रात होने पर दोनों ने आग जलाई और बातें करने लगे, लेकिन उस आदमी के मन में सामने बैठी लड़की को देखकर कुछ और ही चल रहा था। उसने रस्सी खोलना सिखाने के बहाने लड़की के हाथों को और भी कसकर बांध दिया। ये देखकर कि लड़की अब पूरी तरह बंध चुकी है, उसने अपना नाटक खत्म किया। उसने जेब से एक अंगूठी निकाली और फिर एक हैरान कर देने वाला राज खोला। असल में वो एक समुद्री डाकू था, लेकिन अपनी ही भाभी से रिश्ते के चलते उसके सरदार को सब पता चल गया। इसीलिए उसके अपने ही लोग उसके पीछे पड़े थे। पर अगर वो इस लड़की को उन्हें सौंप दे तो कम से कम उसकी अपनी जान बच जाएगी। ये सुनते ही केटी को बहुत गुस्सा आया। उसने एक घूंसा मारकर उस आदमी को नीचे गिरा दिया और फिर अपने बैग से बंदूक निकाल ली। लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाई, उस आदमी ने केटी को पकड़कर नीचे गिरा दिया, पर केटी ने उसके जख्मी कंधे पर जोर से वार किया। रस्सी से आजाद होकर वो बिना पीछे देखे जंगल में भाग गई और इस तरह केटी सुबह होने तक वहीं छुपी रही। फिर वो अकेले ही चट्टान से उतरकर टापू से निकलना चाहती थी, पर तभी वो आदमी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा। केटी की नजर सामने थोड़ी दूर खड़ी एक छोटी नाव पर पड़ी। उसने हिम्मत करके किनारे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन पीछे से आ रहे आदमी ने उसे देख ही लिया। केटी एक बार फिर छिप गई। उस आदमी को अपनी ओर बहते देख उसने एक गहरी सांस ली और फिर बाहर की तरफ भागी, पर तभी उसके पीछे वाला आदमी खुद ही चट्टान से नीचे जा गिरा। इसके बाद केटी लाइफ राफ्ट पर बैठकर जल्दी से पास में खड़ी मोटर बोट पर चढ़ गई। अफसोस वो कुछ देर आराम भी नहीं कर पाई थी कि बोट में तेजी से पानी भरने लगा। जब उसे लगा कि बोट ठीक नहीं हो सकती तो केटी ने फौरन काम का सारा सामान इकट्ठा कर लिया और निराश होकर वापस लाइफ राफ्ट पर लौट आई। वो पागलों की तरह जोर जोर से रोने लगी। वो एक खूबसूरत सफर पर निकली थी। किसे पता था कि आखिर में वो न सिर्फ अपनी माँ को खो देगी, बल्कि अब तो उसकी खुद की जान बचेगी या नहीं ये भी नहीं पता। आगे उसकी किस्मत में क्या लिखा होगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।